हेलो गाइस, कैसे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ जो मैंने कल टॉपिक कराए थे, उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रह जाता है आप संपर्क करें, मैं आपको उसका बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करें। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे और बच्चों का भी फायदा हो, और साथ में लाइक जरूर करें। अब हम जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके चलेंगे। लेते हैं प्रतिरोध, इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। प्रतिरोध क्या होता है, कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था। प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में अवरोध, रुकावट। तो आप इसकी परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखें इसकी। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल वी तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। तो कैपिटल आर बराबर होगा वी अपॉन आई। राशि है अदिश, मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या कह सकते हैं ओम, जिसका संकेत ये। अब इसमें एक ओम की परिभाषा कर लेते हैं। यदि I बराबर 1 एम्पियर, V बराबर 1 वोल्ट, तो R बराबर होगा 1 ओम के। आमतौर से लिखित में कम आता है, ओम संकेत में ज्यादा आता है, इस तरह का संकेत है। तो क्या परिभाषा होगी, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो परिभाषा लिखिए, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 ओम का, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। देखिए बच्चों, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। बढ़ने की वही प्रक्रिया होती है। बच्चा छोटा होता है, कम जानता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है। इसी तरीके से चैप्टर हैं। चैप्टर जब शुरुआत में होते हैं तो बचपन होता है, आधे हो जाते हैं तो जवानी की उम्र आ जाती है, और जब चैप्टर एंडिंग पर होता है तो चैप्टर का बुढ़ापा आता है, मीन्स चैप्टर पूरा होने वाला है। इसी तरीके से सीखने की भी प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। प्रतिरोध को
प्रभावित करने वाले कारक। किस किस बात पर प्रतिरोध डिपेंड करता है ये हम बात करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा है कि R बराबर ml/ne²A टो। इसके अंदर अगर हम बात करें E की, और E की बात करें और M की बात करें, ये तो ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण प्रतिरोध बदल ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलने का है, ना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश बदलने का है। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि R समानुपाती L, मीन्स लंबाई जितनी ज्यादा होगी किसी तार की, किसी चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा अधिक होता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं R व्युत्क्रमानुपाती N, जहां पर N जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जिसे हम कहते हैं प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति एकांक आयतन में जितने ज्यादा होंगे उतनी ही प्रतिरोध की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स जितना अच्छा चालक होगा उतना ही प्रतिरोध कम। थर्ड पॉइंट की बात आते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती A। A है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार जितना मोटा होगा क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम हो जाता है। चौथी कंडीशन है कि R व्युत्क्रमानुपाती टो। टो है इसके अंदर दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय। बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, तो टेम्परेचर के आधार पर चेंज होता है। लेकिन हम ओम का नियम लेके चलते हैं, जब ओम का नियम लेके चलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए टो की वैल्यू भी कांस्टेंट ली जाती है। ये हमारे चार फैक्टर हैं जिस पर हमारा प्रतिरोध डिपेंड करता है। इसके बाद बात आती है, प्रतिरोध हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता कैपिटल जी। जब प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ेगी, तो इसका मतलब दोनों व्युत्क्रम में होते हैं। परिभाषा लिखें, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कैपिटल जी कहते हैं। तो देखिए, कैपिटल जी बराबर होगा 1/R, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या MHO। MHO यानी ओम को हम लिखते हैं OHM ओम, और उसका उल्टा हो गया MHO, या लिखते हैं मोह, ओम का उल्टा मोह। ओम और मोह जी का मात्रक वैद्युत चालकता का मात्रक है। इसके बाद में छोटी छोटी परिभाषाएं हैं अभी तो। हेडिंग डालिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता।
देखिए, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। नेक्स्ट लाइन में, चालक में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध, संकेत है रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। तो देखिए, रो बराबर होगा E अपॉन जे। E अपॉन जे, ई यहां वैद्युत क्षेत्र है, जे यहां पर धारा घनत्व है। अब चूंकि आपको पता है E बराबर होता है V अपॉन एल के, यहां L है चालक की लंबाई और J बराबर होता है I अपॉन ए के बराबर। A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसलिए जब हम रखेंगे रो बराबर हो जाएगा V अपॉन एल, तो ये हो गया, और J बटे में है तो A अपॉन आई हो गया। अब देखिए, इतना मिलाकर के अभी प्रतिरोध की बात हमने की थी, तो लिखेंगे R A अपॉन एल। तो सूत्र आया रो बराबर R A अपॉन एल। मात्रक की बात कर लें, देखिए R का मात्रक ओम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे मीटर, 1 मीटर से मीटर कटेगा तो मात्रक है ओम मीटर, तो मात्रक हमारा आया ओम मीटर। अब इसको हम लेके चलते हैं उस रूप में, चूंकि R बराबर है ml अपॉन एन स्क्वायर ए टू, इसलिए रो बराबर देखिए, रखिए मान इसके अंदर ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू गुणा ए अपॉन एल। ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो रो बराबर हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। तो अब आप इसमें एक बात देखिए, इसके अंदर ए नहीं है, एल नहीं है, स्पष्ट होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ए नहीं है, एल नहीं है। यह केवल
चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति किस प्रकार की? चालक की प्रकृति भाई कैसा चालक है, अच्छा चालक है, बुरा चालक है, चालक कैसा, चांदी का है, सोने का है, लोहे का है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें दो सूत्र बताए, रो बराबर आर ए अपॉन एल और रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। ये हमारे दो फैक्टर हो गए। अब आता है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ रहे होंगे। जो दिक्कत आती है मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि सिलेबस फिजिक्स में काफी है, उसको करना हमको जरूरी है। आज की समस्याएं इतनी भयंकर हैं कि क्लासेस का तो कह नहीं सकते कब चालू हो, लेकिन फिलहाल हम इस माध्यम से अपना सिलेबस को भी कवर करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। अब आते हैं विशिष्ट चालकता। जिस तरीके से प्रतिरोध का उल्टा चालकता थी, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाती है। परिभाषा लिखें, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। तो देखिए, सिग्मा बराबर हो गया 1/रो। मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक है ओम मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इकट्ठा लिख सकते हैं ओम मीटर का इनवर्स लिख सकते हैं। चूंकि रो बराबर है ई अपॉन जे के बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बराबर जे अपॉन ई, एम्प्लाइज करके लिखेंगे जे बराबर रो ई। साथ में रो का मान आया आर ए अपॉन एल, तो इससे क्या मान आना चाहिए भाई? सिग्मा बराबर आपका होना चाहिए एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए। इस तरीके से विशिष्ट चालकता को डिफाइन हमने किया। थोड़े थोड़े टॉपिक बढ़ते जाएं, समझते जाएं, बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें बहुत ज्यादा जल्दी है करने की। इसलिए आज हम केवल इतना ही रखेंगे, आगे का प्रोसीजर हम बाद में शुरू करेंगे। अगर बात समझ में आती हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और बच्चों का भी फायदा हो। लाइक करें। यही बात मुझे आपको बतानी थी कि टॉपिक बहुत ज्यादा मैंने आज नहीं कराए हैं, धीरे धीरे भी मैं आपको आगे बढ़ूंगा, इसलिए मेरा साथ दें और मैं आपका साथ पूरा निभाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।